Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today our topic is find regular language on string pattern. इसके पहले मैंने कुछ एग्जांपल आप लोग को पिछले लेक्चर में कराया हुआ है. कुछ डिफरेंट एग्जांपल हम लेते हैं जो गेट और नेट एग्ज़ाम में आए हुए हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ L इज़ इक्वल टू WCWR वेयर C W बिलोंग्स टू समेसन पॉजिटिव क्लोज़र. तो मैंने अभी तक आप लोग को किंग क्लोज़र और पॉजिटिव क्लोज़र के बारे में नहीं बताया है. थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने के लिए. आगे मैं आप लोग को जब रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे ये चीज़ें आप लोग को और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा. यहाँ पे जो पॉजिटिव क्लोज़र और एक समेसन स्टार जो हम बोलते हैं, ठीक है, ये दोनों का मतलब समझना ज़रूरी है क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं इन्हीं से रिलेटेड लिया हुआ है. तो जैसे अपने को पता है समेसन स्टार का मतलब क्या होता है. इसमें हम 0 लेंथ की स्ट्रिंग, 1 लेंथ की स्ट्रिंग, 2 लेंथ की स्ट्रिंग, 3 लेंथ की स्ट्रिंग, एनी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को कंसिडर कर सकते हैं. लेकिन पॉजिटिव क्लोज़र की मैं बात करूं या समेसन पॉजिटिव क्लोज़र की मैं बात करूं तो यहाँ पे अपने को जो 0 लेंथ की स्ट्रिंग है उसको कंसिडर नहीं करना होता है. हम 1 लेंथ की स्ट्रिंग को ही सिर्फ कंसिडर करते हैं, ठीक है, और एनी नंबर ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को हम ले सकते हैं, ठीक है. तो ये दोनों में डिफरेंस होता है. अब इसी डिफरेंस के बेस पे अपने को कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं. ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं है. जैसे मैं आप लोग को पिछले लेक्चर में बताया हुआ था, व्हाट इज़ W? W इज़ अ स्ट्रिंग एंड WR इज़ रिवर्स ऑफ दैट स्ट्रिंग. हम W कंसिडर कर लेते हैं. यहाँ पे W इज़ इक्वल टू, सपोज मैं X Y Z कंसिडर कर लेता हूँ तो WR क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑफ दिस स्ट्रिंग Z Y एंड X हो जाएगा. ओके, तो अब यहाँ पे कंडीशन के बेस पे C और W दोनों ही क्या दिया हुआ है? आपका समेसन पॉजिटिव क्लोज़र दिया हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पे हम नल कंसिडर नहीं करेंगे और नल के अलावा हम उसमें एनी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, फॉर C एंड W बोथ. तो यहाँ पे देखिए जैसे सपोज़ मैंने W ये कंसिडर किया है, C के लिए भी मैं कुछ कंसिडर कर लेता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए C के लिए मैं कंसिडर कर लेता हूँ Q, ठीक है. एनी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हम ले सकते हैं 0 लेंथ को छोड़ के. तो Q कंसिडर कर लिया. अब क्या हम इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं? ये चीज़ अपने को चेक करनी है. अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर लेते हैं तो क्या होगा? दिस लैंग्वेज इज़ रेगुलर. यहाँ पे देखिए W X Y Z है, ठीक है. फिर उसके बाद ये W हो गया, C की वैल्यू है Q एंड W R की जो वैल्यू है दैट इज़ Z Y X, ठीक है. तो क्या इस फॉर्म में या इस पैटर्न में हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर सकते हैं जो इस पैटर्न के स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे या सपोर्ट करे? ये चीज़ अपने को देखनी है. जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने बताया था आप लोग को कि हम C को एंटायर स्ट्रिंग जो बनी हुई है, एंटायर स्ट्रिंग को हम सपोज C कंसिडर कर लेते हैं और W की जो वैल्यू है एंड WR की जो वैल्यू है उसको हम क्या कर लेते हैं? कंसिडर आपका नल कंसिडर कर लेते हैं. तो हम उस एंटायर स्ट्रिंग को C में रख के उसका फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर पा रहे थे. लेकिन यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि हमारा पॉजिटिव क्लोज़र में नल क्या होता है? आपका बिलोंग नहीं करता है, ठीक है. तो हम यहाँ पे नल को तो कंसिडर नहीं कर पाएंगे. अब वो जो हमने कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ किया था वो यहाँ पे फेल हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव क्लोज़र है. तो यहाँ पे और कुछ अपने को टेक्निक सोचना पड़ेगा जिससे हम क्या इस स्ट्रिंग को फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो चलिए एक काम करते हैं. सपोज़ हम इस पोर्शन को अगर C मान लें, ठीक है, क्योंकि C
हमारा 0 लेंथ का स्ट्रिंग के अलावा एनी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो सकता है और उसमें सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा है। हालांकि W और WR में तो सीक्वेंस मैटर कर रहा है, लेकिन C में हमारा सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से आप देखिए कि जो फर्स्ट स्ट्रिंग है हमारा, या फर्स्ट जो लेटर है और जो लास्ट लेटर है, बोथ आर सेम। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिक अपने को मिल गई, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर दी सेम। तो क्या मैंने आप लोग को एक फाइनाइट ऑटोमेटा बताया है जिसमें कि फर्स्ट और लास्ट जो लेटर हैं वो सेम होने चाहिए? बिल्कुल बताया हुआ है, हम ये कर चुके हैं, जिसमें कि किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा के फर्स्ट एंड लास्ट जो सिंबल है वो सेम होने चाहिए। बीच में कौन से स्ट्रिंग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उससे अपने को कोई भी मतलब नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये उसका हम फाइनाइट ऑटोमेटा यहाँ पे डिज़ाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, हमने क्या कर लिया यहाँ पे, जो हमारा पिछला ट्रिक था वो उसमें थोड़े से हमने चेंजेस कर दिए, जिसमें हमने एंटायर स्ट्रिंग को सी में कंसिडर किया था। हम यहाँ पे एंटायर स्ट्रिंग को सी में कंसिडर नहीं कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट जो हमारा लेटर है उसको हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, सेम इनपुट ऑन सेम जो हमारा लास्ट लेटर है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो हम सेम करके फाइनाइट ऑटोमेटा जनरेट कर पा रहे हैं। तो इट मीन्स हम यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा बना लिए तो क्या होगा, ये लैंग्वेज रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस लैंग्वेज को भी रेगुलर प्रूव कर दिया है, जिसमें कि हम जो प्रीवियस टेक्निक था उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया और फर्स्ट और जो लास्ट जो हमारा सिंबल है उसको सेम जनरेट करा दिया और फाइनाइट ऑटोमेटा जनरेट कर लिया, जिससे कि ये हमारा लैंग्वेज रेगुलर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए जल्दी से, L इज इक्वल टू C WR वेयर कंडीशन क्या है, सेम जो हमने पहले लिया हुआ था। तो अब यहाँ पे जैसे कि C मैंने कंसिडर किया हुआ है, C क्या है, Q है। ठीक है, W क्या है आपका यहाँ पे, X Y Z है एंड WR क्या है, Z Y X है। ठीक है, तो ये आपका C हो गया, ये W हो गया, ये WR हो गया। तो अब यहाँ पे हम जो एंटायर स्ट्रिंग है उसको C कंसिडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव क्लोजर दिया हुआ है, जिसमें कि हम एंटायर जो स्ट्रिंग है उसको सी में कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम W एंड WR को यहाँ पे नल कंसिडर नहीं कर पाएंगे, इसलिए एंटायर स्ट्रिंग किसमें, सी में कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि W की कम से कम एक वैल्यू अपने को लेनी पड़ेगी। तो आपका यहाँ पे देखिए, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन के लिए ट्रिक यूज़ किया वैसा कुछ कर सकते हैं क्या, कि फर्स्ट स्ट्रिंग हमारा सेम हो, लास्ट स्ट्रिंग सेम हो, ऐसा भी कुछ नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम और भी कुछ सिचुएशन अगर फाइंड आउट करने की सोचें तो अपने को यहाँ पे कोई भी एक ऐसा सिचुएशन नहीं मिल रहा है जिससे कि हम इस गिवन लैंग्वेज का फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर पाएँ। ये लैंग्वेज क्या हो जाएगा, अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन नहीं कर पा रहे हैं तो दिस लैंग्वेज इज़ नॉट रेगुलर। देखिए, थोड़े से चेंजेस के कारण अपने को ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, एक लैंग्वेज आपका रेगुलर हो गया और एक नॉट रेगुलर हो गया। सिमिलरली ये भी लैंग्वेज नॉट रेगुलर होगा, आप लोग समझ सकते हैं। जैसे मैं C को उधर पे लेके जाऊं और W एंड WR को आगे ले आऊं तो भी हमारा इस टाइप का कुछ वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा, जिससे कि इसका भी हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे और ये भी लैंग्वेज का होगा, नॉट रेगुलर ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है L इज इक्वल टू WCW। ठीक है, WR नहीं है, WCW है। तो WCW हम लेते हैं, जैसे कि X Y Z, ये WC हो गया और W अगेन X Y Z। ठीक है, तो ये हमने WC
W ले लिया। ठीक, तो यहाँ पे भी कंडीशन जो दिया है सेम है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजर के जगह पे किन क्लोजर दिया हुआ है, स्टार दिया हुआ है। यहाँ पे हम नल भी कंसिडर कर सकते हैं। तो नल हम जैसे ही कंसिडर कर सकते हैं, तो बोथ W को हम यहाँ पे नल कंसिडर कर लेंगे और एंटायर जो स्ट्रिंग है उसको हम सी में यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं और इसका हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर पाएंगे, क्योंकि सी में कोई सीक्वेंस की हम बात नहीं कर रहे, किसी ऑर्डरिंग की बात नहीं कर रहे। ठीक है, कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सी में एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग हमारा कंसिडर हो सकता है, क्योंकि सी भी आपका किस में आ रहा है, समेसन स्टार में आ रहा है। तो ये क्या होगा, इसका हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर लिए तो ये आपका रेगुलर लैंग्वेज होगा। फिर उसके बाद अगेन इसमें थोड़ा ऑर्डरिंग चेंज कर दिया गया है, सी को पहले ले आए हैं, फिर W आगे चला गया है। तो इसमें अगेन फिर हम सी को सामने ले आते हैं, W उधर आगे चले जाएगा। तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि आपका सी एंटायर स्ट्रिंग को कंसिडर कर सकता है सी में, और W क्या हो जाएगा, आपका नल हो जाएगा। तो अगेन ये भी आपका रेगुलर लैंग्वेज होगा। ठीक, यहाँ पे आगे देखते हैं, इसमें W को हमने सामने ले आया हुआ है और सी बाद में चला गया है। ठीक है, तो इसमें भी ऑर्डरिंग का ही बस थोड़ा सा फ़र्क आया है, बाकी कंडीशन यहाँ पे सेम है। तो सी में हम एंटायर स्ट्रिंग को कंसिडर कर सकते हैं, W में नल कंसिडर कर सकते हैं और इसका भी फाइनाइट ऑटोमेटा हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये भी लैंग्वेज क्या होगा, रेगुलर ही होगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा पैटर्न चेंज किया गया है, जिसमें अपने को WCW, ठीक है, जो WCW हम ले रहे थे यहाँ पे, लेकिन कंडीशन में CW दैट बिलोंग्स टू समेसन पॉजिटिव क्लोजर। तो पॉजिटिव क्लोजर में हम यहाँ पे क्या नहीं कर पाएंगे, W एंड W में जो हम ले रहे थे ना यहाँ पे, जैसे X Y Z Q एंड X Y Z। ठीक है, तो यहाँ पे हम W एंड W को नल कंसिडर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और एंटायर जो स्ट्रिंग है वो सी में नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग एंड एंडिंग वाला सिंबल में भी कोई सिमिलरिटी नहीं है, जिससे कि हम कुछ उसमें ट्रिक लगा के उसका फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर सकें। तो ऐसा भी कुछ तरीका यहाँ पे नहीं है, तो इसका फाइनाइट ऑटोमेटा हम डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। सो दिस लैंग्वेज इज़ नॉट रेगुलर। अगर हम आगे इसमें सीक्वेंसिंग को चेंज कर दें और उसमें कुछ करना चाहें, तो आप देखिए जैसे कि हम सी को पहले रख देते हैं X Y Z और X Y Z, तो इसमें भी कोई ऐसा सिचुएशन नहीं बन रहा है जिससे कि हम इसमें क्या कर पाएँ, फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर पाएँ। तो ये भी आपको नॉट रेगुलर होगा। सिमिलरली यहाँ पे हमने W को सामने कर लिया है और C बाद में चला गया है, तो इसमें भी कुछ ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है आपका, हम W में क्या कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं, नल कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि एंटायर स्ट्रिंग सी में नहीं आ पा रहा है, तो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा हम डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये भी क्या होगा, आपका नॉट रेगुलर ही होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को इतने सारे क्वेश्चंस में अभी क्लियर हो चुका होगा कि हम स्ट्रिंग पैटर्न में लें या नॉर्मल लैंग्वेजेस लें, तो उसको कैसे हमको रेगुलर एट नॉट रेगुलर प्रूव करना है। ठीक है, अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चन है, आपको डाउट है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।